क्या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से भी किसी को हार्ट अटैक आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अब सो कॉल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डर्स भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं, जैसे कि 22 ईयर ओल्ड गैब्रियल कैनली, जिसकी अभी कुछ ही दिन पहले मौत हो गई। गैब्रियल सालों से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते थे और 22 साल की एज में उनकी मौत हो गई। बट सवाल ये है, क्या वो सच में नेचुरल थे? Who knows? बट यही तो आज एक डेंजरस फिटनेस ट्रेंड बनता जा रहा है। स्टेरॉइड्स लेके बॉडी बनाओ और सोशल मीडिया पे अपने आप को नेचुरल कहो, जिससे आपको लाखों में फॉलोअर्स मिल जाएंगे और ब्रांड डील्स भी। बट बदले में आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है और आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि स्टेरॉइड्स के गंदे साइड इफेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। आप लोगों से झूठ बोल सकते हो कि आप नेचुरल हो, बट अपनी बॉडी से नहीं। मुझे डर है कि इंडिया में भी अब कई फेक नेचुरल्स हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि ईशान ठाकुर, डियोन, प्रेम जोशी, मिहिर लिव्स और ना जाने कितने फेक नेचुरल्स आज उसी खतरनाक रास्ते पे चल रहे हैं जो रास्ता गैब्रियल ने चुना था। बट सवाल ये है कि कितने खतरे में हैं ये इंडिया के सो कॉल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डर्स? मौत के कितने करीब हैं ये फेक नैटीज? आज बताता हूँ। ये 16 साल का लड़का अपनी बॉडी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, सो ही डिसाइडेड टू ट्रांसफॉर्म हिज बॉडी तो इसने ट्रांसफॉर्म कर ली। इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन फॉलोअर्स भी गेन कर लिए और मैसिव फीमेल फैन बेस भी। लेकिन 22 साल की एज में इनकी मौत हो गई। ये है 22 साल के ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर एंड इन्फ्लुएंसर गैब्रियल कैनली, जिनकी अभी कुछ दिन पहले मौत हो गई। बॉडी बनाने के ऑब्सेशन ने एक और लड़के की जान ले ली एंड एज ऑलवेज इनकी मौत का रियल रीजन हम सबसे छुपाया जाएगा, क्योंकि अगर इनकी मौत का रियल रीजन किसी को भी पता चल गया तो वो कभी जिंदगी में बॉडी बिल्डिंग नहीं करेगा, क्योंकि मौत का रियल रीजन स्टेरॉइड से लिंक्ड हो सकता है। जैसे कि आज तक रिच पियाना की डेथ का रियल रीजन हमें अभी तक नहीं पता चला। वीरेंद्र घुम्मन की डेथ का रियल रीजन हमें नहीं बताया गया। सतनाम खतरा, मैन विद बिगेस्ट आर्म्स की डेथ का रीजन हमें आज तक नहीं पता लगा। बट सुनने में ये आ रहा है कि गैब्रियल की मौत हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी से हुई, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपके हार्ट की मसल इतनी थिक हो जाती है कि हार्ट ब्लड को ठीक से पंप ही नहीं कर पाता। गैब्रियल, जिन्हें बेबी जीनो भी कहा जाता था, वो करंट क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया रेमंड डीनो के काफी क्लोज थे और ग्लोबली फिटनेस कम्युनिटी में भी बहुत फेमस। वैसे लोग कुछ भी कहें, लेकिन वी ऑल नो उनकी डेथ का रियल रीजन क्या है, लेकिन कोई भी खुल के ये बात नहीं बोलेगा। बट मैं बोल रहा हूँ, एज पर माय ओपिनियन गैब्रियल की मौत स्टेरॉइड से ही लिंक्ड है और गैब्रियल की डेथ सारे इंडियन नकली, नेचुरल और इनहैंस बॉडी बिल्डर्स के लिए एक वार्निंग साइन है कि स्टेरॉइड लेना छोड़ दो, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। स्टेरॉइड ने 22 साल के लड़के को नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या ही छोड़ेगा। तुम्हारी मौत की खबर भी किसी दिन ऐसे ही आएगी अगर स्टेरॉइड लेते रहे तो। सभी लड़के जो आज बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और एक छोटी मोटी सेफ स्टेरॉइड साइकिल लेने का सोच रहे हैं, एक साइकिल छोटा मोटा चला लो। अपनी साइकिल स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो देख लेना और इंडिया के झोला छाप अनपढ़ नॉन सर्टिफाइड ट्रेनर्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि जो गैब्रियल के साथ हुआ वो सुन के आप शॉक्ड हो जाओगे। सुनने में ये आ रहा है कि 22 ईयर ओल्ड गैब्रियल वाज अ नेचुरल बॉडी बिल्डर। इन्होंने स्टेरॉइड यूज करना अभी कुछ ही महीने पहले स्टार्ट करा था। Who knows, शायद इनको भी किसी गवार ट्रेनर ने कह दिया होगा, एक साइकिल छोटा मोटा चला लो, एक छोटी मोटी साइकिल कर लो जो सेफ है। एक छोटी मोटी स्टेरॉइड साइकिल से क्या ही होगा। देख लिया, ये होता है छोटी मोटी साइकिल लेने का नतीजा। इट कैन फ्रिकिंग किल यू। प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें लगता है कि हमें स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो एक कोच की गाइडेंस में कर रहे हैं। बट सच ये है कि स्टेरॉइड की कोई गाइडेंस नहीं होती। स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट से आपको कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे वो वर्ल्ड का बेस्ट बॉडी बिल्डिंग कोच हैनी रैमबॉडी क्यों ना हो। और गैब्रियल को भी ये बात पता थी। उन्होंने तो खुद अपने पॉडकास्ट में कहा कि मुझे पता है कि मेरी लाइफ अब 10 से 15 साल कम हो जाएगी क्योंकि मैंने स्टेरॉइड लेना स्टार्ट कर दिया है। इट्स स्कैरी बिकॉज आई एम ओनली 22 इयर्स ओल्ड, लेकिन क्या करूं, फिटनेस मेरा पैशन और प्रोफेशन बन गया है। गैब्रियल ने इस पॉडकास्ट में बताया, But the real trouble is knowing that you are shortening 10 years of your life. I am aware of this. I know I want to follow a career that will shorten it by 10 or 15 years. And damn, making this decision at 22 is kind of tough, you know? इस पॉडकास्ट को आए अभी कुछ महीने भी नहीं हुए थे कि गैब्रियल की मौत हो गई। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा एक्सट्रीम पैशन है जो आपकी जान एक ना एक दिन लेकर ही मानेगा, क्योंकि बॉडी बनाने का नशा किसी
पेन से कम नहीं होता। ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी इस नशे का एडिक्ट था और बॉडी बनाने का नशा आपसे क्रेजी और एक्सट्रीम चीजें करवाता है। वैसे गैब्रियल की फिटनेस जर्नी बहुत नॉर्मल थी। ही वाज जस्ट अनदर टीनेजर जिसने अपनी जर्नी ईयर 2020 में अपने सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंट करनी स्टार्ट करी when he was only 16 years old. As per Gabriel's old videos, he was not happy with his physique. वैसे टीनेजर्स में बॉडी इश्यूज होना बहुत कॉमन है और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से उन्होंने शायद जिम जाना भी स्टार्ट किया होगा एंड विद इन फ्यू मंथ्स ही गॉट ग्रेट रिजल्ट्स। सरप्राइजिंगली गैब्रियल अपने आप को नेचुरल बॉडी बिल्डर कहते थे। वैसे वो डिबेटेबल है क्योंकि ऐसी बॉडी मुझे नहीं लगता कि वो नेचुरल बनती है, बट ये अपने आप को सोशल मीडिया पे तो नेचुरली बोलते थे। नेचुरल ये वो बीमारी है जिसका शिकार इंडिया में आजकल हर लड़का है। 18 ईयर ओल्ड नैटी, 20 ईयर ओल्ड नैटी, गॉड डैम इट, कहां से नैटी? बट इन द ईयर 2025 Gabriel came out in the open and decided to use steroids to take his body to the next level and he became very open about his steroid use। और उनका steroid use उनकी बॉडी पे साफ दिख रहा था। Just see the acne on his body। सोशल मीडिया पे syringes दिखाना, pills पॉप करना, ये सब Gabriel के लिए अब बहुत कॉमन हो गया था। It's like he found new content for his videos। I mean इंडिया में भी तो आज यही नया कंटेंट बन गया है। लड़के अपनी इनहैंस जर्नी आज सोशल मीडिया पे ओपनली शेयर करते हैं, ये कह के कि वो कितने ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट हैं। बट लिटिल डू दे नो कि उनकी ये इनहैंस फिटनेस जर्नी उनकी लाइफ की लास्ट जर्नी भी हो सकती है। वीक 8 चालू हो चुका है मेरा एनएस बल्किंग का। और सबसे स्केरी बात ये है कि आजकल के लड़कों का स्टेरॉइड्स को लेकर डर ही खत्म हो गया है। उन्हें लगता है कि उन्हें कभी कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि वो स्टेरॉइड अब्यूज थोड़े ना कर रहे हैं, वो तो बस एक छोटी मोटी स्टेरॉइड साइकिल ही चला रहे हैं। बट लिटिल डू दे नो कि वो एक छोटी मोटी साइकिल ही उनकी जान तक ले सकती है। मेरी बात याद रखना, वो टाइम अब दूर नहीं है जब इंडिया के ये सारे सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर और फेक नेचुरल्स आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे क्योंकि स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट तो आना ही है। वो कैसे और कब आएगा इन्हें पता भी नहीं चलेगा, जैसे कि गैब्रियल को नहीं पता चला। उनकी डेड बॉडी उनकी घर की किचन में मिली। गैब्रियल तो फिर भी इंटेलिजेंट थे जिन्हें स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, लेकिन वो भी अपने आप को इन साइड इफेक्ट से नहीं बचा पाए। तो तुम कैसे बचा पाओगे? क्या मैं बच पाया स्टेरॉइड के इन साइड इफेक्ट से? आज जब मैं अपनी ये बॉडी देखता हूँ मुझे भी लगता है कि मैं पहले कैसा अमेजिंग दिखता था। I was over 100 kilos, muscular, shredded, और अब I'm hardly 85 kgs, no muscles at all, male boobs, loose skin and recovering from kidney damage। शायद जिंदा हूँ ताकि आपको एजुकेट कर सकूं कि स्टेरॉइड was, is and never be safe for anyone। मुझे बहुत लोग गालियां निकालते हैं, I know, मेरे पास्ट को लेकर मेरे बहुत वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो मैगी हो, अल्कोहल हो और ना जाने क्या क्या। बट माई आंसर इज वेरी सिंपल, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम सब लाइफ में बहुत गलतियां करते हैं, बट हम कितनी बार अपनी उन्हीं गलतियों को पब्लिक में एक्सेप्ट करते हैं? आई हैव एक्सेप्टेड ऑल माई मिस्टेक्स फ्रॉम द पास्ट। आई वाज रॉन्ग एंड आई डोंट वांट कि वो गलतियां जो मैंने अपने पास्ट में करी वो गलतियां आप भी करो। मैगी से बॉडी नहीं बनती, अल्कोहल कभी प्रोटीन में ट्राई मत करना, वाइग्रा वर्कआउट से पहले मत लेना, और मेरी सबसे बड़ी गलती स्टेरॉइड्स लेना भी थी। ये गलती आप कभी मत करना क्योंकि स्टेरॉइड्स लेने के बाद लाइफ वोंट बी द सेम अगेन। हाँ, थोड़े दिन यू विल फील लाइक अ सुपरमैन, मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग, इनविंसिबल, बट वो सुपरमैन कभी भी मर सकता है बिकॉज यू हैव मेड अ डील विद डेथ, और डेथ कभी भी बिन बुलाए आ जाएगी, जो गैब्रियल के साथ हुआ because he also made a deal with death by taking steroids and paid the price for it। So इसीलिए बस इतना ही कहूंगा, बॉडी बनाओ, फिट रहो और स्टेरॉइड से दूर रहो क्योंकि आप स्टार्ट करते हो ये कह के कि मैं तो सिर्फ एक छोटी मोटी साइकिल ही करूंगा, बट वो एक साइकिल कभी खत्म ही नहीं होती। अगर कुछ खत्म होता है तो वो है आपके ऑर्गन्स जैसे किडनीज, लिवर और हार्ट, बाकी आपकी मर्जी।